ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा दो टॉपिक के बारे में कवर करा देता हूं आप लोगों को। जैसा एक टॉपिक आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जिसका नाम है अमीन। नाम सुना होगा आप लोगों ने अमीन के बारे में। अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कार्बन की डिग्री पढ़ी, कार्बन की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे के ऐसे ही अमीन की भी डिग्रियां होती है ना। और अमीन की डिग्रियां जो है वो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ही होती है। देखो आप कितनी अच्छी क्वालिटी। मैंने 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन। मतलब अमीन के 3 टाइप्स हैं। तीनों टाइप कैसे हैं, तीनों के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि उसकी वैलेंसी होती है 25, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25, और जो इसकी वैलेंसी है वो होती है 3। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में, अपने सबसे बाह्यतम कोश में कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन साथ बॉन्डिंग कर सकता है। कम से कम 3 बॉन्डिंग तो उसके मिनिमम होगी, 3 ही है उसकी बॉन्डिंग। लेकिन अगर आपने बाय चांस इसको ज्यादा कार्बन दे दिए, 4 कर दिए, NH4 कर दिया, यानी एक हाइड्रोजन इसमें क्या है, ज्यादा है, एक्सेस में है, इसलिए आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, और हम इसी को नाम देते हैं अमोनियम आयन। इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। दूसरा, सेकंड आप देख रहे हैं NH3, तो इसको हम बोलते हैं अमोनिया। अगर एक और हाइड्रोजन हटाया हमने और उसकी जगह RNH2 लगाया, बहुत ध्यान सुनेगा, यहां से अमीन स्टार्ट हो जाएगा। RNH2 अगर है तो इस RNH2 को हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। अगर मैं 2 बार RR लगा रहा हूं, RRNH, R या R डैश, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। अगर मैंने तीसरा हाइड्रोजन भी हटा दिया, तीनों R कर दिए, देखिए आप ध्यान से, और केवल N बचा, R डैश, R डबल डैश, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी अमीन। यानी आप देख रहे हैं कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन क्या होती है और उनको कैसे लिखा जाता है। प्राइमरी अमीन को ही हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को हम बोलते हैं 2 डिग्री और टर्शरी को ही हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। यानी अमीन के 3 डिवीजन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। नोमेनक्लेचर सभी का अलग होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। 1 डिग्री अमीन का नोमेनक्लेचर अगर R के साथ NH2 है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से। इसका आईयूपीएसी नाम और कॉमन नेम दोनों बताता हूं मैं। कॉमन नेम होगा अल्काइल, अल्काइल अमीन, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका एल्केनामाइन। आप दोनों डिफरेंस समझ रहे हैं, आईयूपीएसी और कॉमन। आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम। 1 डिग्री अमीन अगर होगा तो उसके लिए आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, RNH2 अल्काइल अल्केनामाइन, अल्काइल अमीन और अल्केनामाइन। इसका एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो मैं एग्जांपल बताऊंगा। CH3 के साथ NH2, CH3 NH2, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अमीन। आप इसको देख रहे हैं कि CH3 NH2 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल अमीन। मिथाइल एक कार्बन है इसलिए मिथाइल, और NH2 है इसलिए अमीन, मिथाइल अमीन। वहीं पे आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मीथेन, मीथेन। मीथेन का क्या हटाया, ई, क्या जोड़ा, अमीन, और पूरा नाम क्या बन जाएगा ये, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, पूरा नाम हो जाएगा ये मिथेनामाइन। अगला
ये एग्जाम्पल पहला था, ये एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूं मैं, आर के साथ जो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल आर आर डैश NH आर आर डैश NH। यहां पे दो कंडीशन है, या तो दोनों अल्काइल एक जैसे हो सकते हैं या दोनों अल्काइल अलग अलग होते हैं। जब दोनों अल्काइल एक ही जैसे हो, पहली कंडीशन, मैं पहली कंडीशन के लिए बता रहा हूं, आर इक्वल्स टू आर डैश। जब दोनों अल्काइल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तो उस टाइम पर हम इसको बोलेंगे डाई अल्काइल अमीन, डाई अल्काइल अमीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एन अल्काइल अल्केनामाइन, एन अल्काइल अल्केनामाइन। लेकिन अगर आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश, आर और आर डैश दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा अल्काइल 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 अमीन, अल्काइल अल्काइल अमीन। और उसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो जाएगा? एन अल्काइल, पूरा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका एन अल्काइल अल्केनामाइन। जब एक समान नहीं है, एक समान नहीं होने के केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली कि अल्काइल अल्काइल आप किस हिसाब से बेस, किसके बेस पे डिफरेंट करोगे? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट के हिसाब से आप डिफरेंट करोगे। और दूसरा एन अल्काइल अल्केनामाइन, ये जो बेस है जिसमें जो बड़ा ग्रुप रहेगा, लार्ज अल्काइल ग्रुप, वो अल्केनामाइन, और जो स्मॉल रहेगा, स्मॉल अल्काइल ग्रुप, वो अल्काइल। यानी कि जब आपको इसको पहचानना होगा तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, जो छोटा ग्रुप रहेगा वो अल्काइल और बड़ा ग्रुप रहेगा वो अल्कीन, और आखिरी में अमाइन। किस कंडीशन में? जब क्या हो? डिसिमिलैरिटी, अलग अलग हो, इक्वल ना हो। इक्वल नहीं होने के केस में आप इसको यूज करोगे, और अगर इक्वल है तो उस केस में आप इसको यूज करोगे। 2 डिग्री अमीन। एक और आता है 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन में क्या होगा? आप जरा इतना नोट करिए, मैं इस तरफ एक तरफ लिख रहा हूं आपको 3 डिग्री अमीन के बारे में। देखिए, इसको हटा रहा हूं, देखिए 3 डिग्री अमीन में क्या होगा? 3 डिग्री अमीन, यहां पे हम देख रहे थे 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। अब हम दिख रहे हैं इसी के नीचे 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन का कुछ एग्जांपल्स तो मैं यहां लिख देता हूं, जितना आ जाएगा, आर आर डैश और आर डबल डैश, कुछ इस टाइप से, आर आर डैश आर डबल डैश। अब इसके लिए जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन में इधर लिख रहा हूं एक तरफ। देखिए क्या है कंडीशन नंबर 1, पहला आर बराबर आर डैश बराबर आर डबल डैश, पहली कंडीशन। यानी तीनों अगर आर बराबर हो उस केस में आप क्या लिखोगे? हमने अल्काइल के ग्रुप के बारे में देखा तो अल्काइल क्या था? आर आर डैश आर डबल डैश। और इनको हम कवर अप कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, तीनों हो गए आर आर डैश और आर डबल डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इनका नामकरण कर सकते हैं। कैसे? हो सकता है कि इस केस में तीनों बराबर हो, तो हम क्या करेंगे? डाई, ध्यान सुनिए, जैसे यहां पे डाई अल्काइल है ना, एक तो अपने अल्काइल क्योंकि दोनों एक जैसे थे तो डाई अल्काइल अल्केनामाइन। यहां पे तीनों एक जैसे, 1 2 3, 3 3 एक जैसे हैं, क्या करोगे? 1 2 3, यहां आप लिखोगे ट्राई अल्काइल अल्केनामाइन। ठीक है, ये कॉमन है, ट्राई अल्काइल अल्केनामाइन। अरे तीनों एक जैसे है ना, अल्काइल है, तीनों बिल्कुल एक जैसे बराबर है, तो ट्राई अल्काइल अल्केनामाइन। लेकिन अगर मान लो
तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी क्या होगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग। एन एन डैश, अब दो तो बराबर है इसलिए डाई अल्काइल, एन एन डैश डाई अल्काइल अल्केनामाइन, एन एन डैश डाई अल्काइल अल्केनामाइन। ये पहली कंडीशन, किस कंडीशन में? जब तीनों एक जैसे हो। तो कॉमन नेम ऊपर वाला है और नीचे वाला आईयूपीएसी एन एन डैश। एन डैश हमने हमारे मन से लगाया, आप नहीं भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। आप एन एन डाई अल्काइल अल्केनामाइन दे सकते हो, लेकिन अगर आप एन एन डैश करके लिखते हो तो उससे कोई थोड़ा सेपरेशन हो जाता है और कुछ नहीं। कंडीशन नंबर 2, अगर ये कोई भी किसी के बराबर नहीं है, कुछ इस टाइप से अगर मान लो दिया हुआ है आर आर डैश और आर डबल डैश, सब अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ऑप्शन है, क्या नाम देंगे हम इसको? अल्काइल, अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, 3 बार अल्काइल, 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 अल्काइल और आखिरी में अमीन। तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग है। मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, अमीन है। तो अल्फाबेट को ध्यान रखेंगे, इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, प्रोपाइल सबसे आखिरी और आखिरी में अमीन। ठीक है, तो अल्काइल, 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 अमीन। लेकिन हां आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी में क्या करेंगे हम, ध्यान देखिए। एन अल्काइल, एन डैश अल्काइल और आखिरी में अल्केनामाइन। इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होगा। याद रखिए वोकैबुलरी का जो सबसे बड़ा ग्रुप रहेगा वो अल्केनामाइन, लार्ज अल्काइल ग्रुप। ये लार्ज अल्काइल ग्रुप अल्केनामाइन, इन दोनों में हम देखेंगे अल्फाबेट। यहां पे इन दोनों के बीच में आपको देखना पड़ेगा अल्फाबेट, क्योंकि दोनों अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और यहां पे आपको देखना है लार्ज ग्रुप, यहां पे लार्ज ग्रुप। और आप देखेंगे कि अमीन के बारे में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों अमीन के बारे में आप जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। जी, तो आप लोगों ने अमीन के बारे में देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को हम कैसे नामकरण करेंगे आईयूपीएसी, और उनको अगर सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, एक जैसे हो, अलग अलग हो, तो सबके बारे में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे अमीन के बाद एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है, आपको मैंने साइनाइड के बारे में बताया था, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड नाम समझ में आ रहा है? अच्छा, कल आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में साइनाइड के बारे में बात की थी, साइनाइड, साइनाइड, सी एन, आइसो मतलब साइनाइड का उल्टा, इनवर्स। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है एन सी। हां, ये जरूर देखिए आप लोग, इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, कुछ अलग टाइप से है। एनसी है, पहले सी एन था, अब क्या है? एन सी, एन पहले सी बाद में। एन में क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और कार्बन की वैलेंसी है 4। ठीक है, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 3 है तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे करोगे? अगर आप यहां पे 4 बॉन्ड लगाते हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी गड़बड़, और 4 बॉन्ड लग नहीं सकते कभी भी। इसलिए हमने क्या किया, 2 बॉन्ड तो लगा दिए और 2 बॉन्ड की जगह पे हमने डायरेक्ट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। इस एरो वाले बॉन्ड का मतलब होता है कि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं और वो वन साइडेड शेयरिंग। जिसकी तरफ हेड आता है एरो का वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और जिसकी तरफ टेल आ रहा है एरो का वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, वो वन साइडेड शेयरिंग है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरीके से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। आइसोसाइनाइड RNC, common name alkyl isocyanide
और IUPAC नेम IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखिए ध्यान से, एल्केन आइसोनाइट्राइड, एल्केन आइसोनाइट्राइड IUPAC नाम इसका, ठीक है। यहां पे एल्केन में से ई नहीं हटेगा और डायरेक्ट प्लस होगा केवल आइसोनाइट्राइड, आइसोनाइट्राइड डायरेक्ट प्लस हो रहा है और ये पूरा बन के क्या बना रहा है, एल्केन आइसोनाइट्राइड, एल्केन आइसोनाइट्राइड, जिस टाइप आप देख रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं आइसोसाइनेट के। आइसोसाइनेट का मतलब यह है कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है, जो आप देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखा आपने, नंबर 1, यस बिल्कुल नाम सुना होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है, इसमें कार्बन के नंबर को काउंट नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नंबर काउंट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच नहीं हो रहा है, ये नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हो रहा है, कार्बन कार्बन के साथ अटैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये कार्बन के नंबरिंग में, पेरेंट चेन के नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको करना भी नहीं है ना। दूसरा, जब हम नंबरिंग कर रहे थे तो नंबरिंग करते टाइम हम देखते थे कि हम इस कार्बन के साइनाइड वाले कार्बन को भी इंक्लूड करते थे, कार्बन वाले साइनाइड को हम इंक्लूड करते थे। आप कार्बन वाले साइनाइड को अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप देखोगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो क्या, नाइट्रोजन से अटैच है भैया, कार्बन से थोड़ी अटैच है, तो कैसे जोड़ोगे फिर, छोड़ दो, उसको काउंट ही नहीं करना, कार्बन के नंबर में काउंट नहीं करना। हाँ, जहां जुड़ा है नंबरिंग आप शुरू वहीं से करते रहो, ठीक है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल CH3NC, बहुत शानदार एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखिए। CH3NC कॉमन नेम और इसी का IUPAC नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम और IUPAC। सबसे पहला कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा, यस बिल्कुल सही, मीथेन आइसोनाइट्राइड, मीथेन आइसोनाइट्राइड, यस बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। आपने देखा, उसमें आपने सुना होगा, पढ़ा जरूर होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में लाखों लोग परेशान हुए थे, कई लोग बीमार हुए थे, हजारों में लोग मारे गए थे। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के ड्यूरेशन में जो गैस निकली थी, उस गैस का नाम था MIC, बिल्कुल सही नाम सुना आप लोगों ने, उस गैस का नाम क्या था, MIC। MIC का मतलब क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही गैस थी, वो ऐसे ही बनती है CH3NC। इसका यूज था पेस्टिसाइड को बनाने के लिए। पेस्टिसाइड समझते हैं आप लोग, जो फसल वगैरह को कीड़े बर्बाद करते हैं, उन कीड़ों को खत्म करने के लिए, पेस्ट को कवर करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए इनको यूज किया गया था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ड्यूरेशन में ये MIC गैस रिलीज हुई थी। कई बार आपसे पूछा गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीकेज हुई थी, MIC, उसका फॉर्मूला क्या है, तो CH3NC, और कितनी तारीख को रिलीज हुई थी, 3 दिसंबर 1984, 3rd of December 1984। आपको इतना याद रखना है। दूसरा, नंबर 2, सेकंड देखिए आप लोग, C2H5NC, बिल्कुल सही। क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। और आप अगर इसका IUPAC नाम देखोगे तो IUPAC नाम हो जाएगा इथेन आइसोनाइट्राइड,
इथेन आइसोनाइट्राइल। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें कि यहां पे मिथाइल था इसलिए MIC, या इथाइल है इसलिए EIC। बराबर। अगला देखिए, तीसरा वाला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बेंजीन, और अगर बेंजीन के ऊपर NC लगा है, बिल्कुल इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इस फिनाइल आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम बेंजीन आइसो नाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पिक। अरे PIC भैया, पिक्चर, पिक्चर का पिक नहीं। आइसोसाइनाइड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सामने कवर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने अब तक जितना सीखा था वो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक IUPAC एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था, और स्ट्रक्चर से हम IUPAC नाम बना रहे थे। अब हम एक नई चीज सीखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको IUPAC का नाम दिया हुआ रहेगा, और उस IUPAC के नाम से आपको IUPAC का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बोलो सर ये तो बहुत टफ होगा, एक नाम देख के इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बहुत टफ चीज होगी। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपने खास ट्रिक समझाऊंगा मैं आपको, अगर वो ट्रिक समझ ली आप लोगों ने, बहुत जबरदस्त है, तो ये मान लीजिए कि आपको स्ट्रक्चर से नाम बनाना जितना सरल लगता है उससे 10 गुना सरल लगेगा नाम से स्ट्रक्चर बनाना। फटाफट आप बनाते जाओगे। रेडी, चेक करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, IUPAC स्ट्रक्चर टू IUPAC नेम। एक IUPAC की संरचना दी हुई रहती है, और उस संरचना से हम IUPAC नाम बना। अच्छा, संरचना को IUPAC इसलिए कहा गया क्योंकि संरचना पूरी तरीके से वेल डिजाइन की हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं कि कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ है, कोई फंक्शन को भी दो जोड़ दिया, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो IUPAC स्ट्रक्चर तो IUPAC नेम, ये मैं आपको करा चुका हूं। अब हम इसके बाद एक और खास पार्ट पढ़ेंगे जिसकी एक मेन हेडिंग रहेगी आपके लिए, सेकंड, और वो क्या रहेगी कि IUPAC नेम टू IUPAC स्ट्रक्चर। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या? एक संरचना दी हुई है, नाम बना रहे हैं, दूसरे में नाम दिया हुआ है, आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर दिया हुआ था, आप नाम बनाना आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। अब मैं आपको नाम दूंगा और आप मुझे स्ट्रक्चर बताओगे। रेडी? तो सारे बच्चे इस मेन हेडिंग को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम सिर्फ IUPAC स्ट्रक्चर से नाम की जगह पे अब हम नाम से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इसको एक अच्छे से ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए। ये हमारी मेन हेडिंग रहेगी, IUPAC नेम टू IUPAC स्ट्रक्चर। कैसे? नंबर 1, पहला, बहुत ध्यान से देखिए, आपको कहा गया पेंटेन। क्या नाम दिया? मान लो आपको, मैं छोटे छोटे नाम दूं पहले, फिर आपको अच्छे से एग्जांपल कराऊं, दो बड़े। पेंटेन, और आपसे बोला इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे? और एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल जरा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बोले सर ये तो बड़ा टफ है, कैसे बनाएंगे? नहीं है टफ, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत सरल है। क्या करना पड़ेगा आपको? एक छोटा सा काम। वो क्या है? याद रखिए, इस जब भी
आईयूपीएसी नाम से स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको उस नाम में एक जगह पे क्लू है, एक पूंछ लगी, पूंछ, हाँ आपको उसकी पूंछ पकड़ना है। आपने अगर वो चीज पकड़ ली, समझना सीख गए कि इसमें कहां क्लू है, तो आपका आईयूपीएसी नाम कभी गलत नहीं होगा। वो क्लू क्या है बोलो? बिल्कुल वो क्लू है आपका इसका वर्ड रूट। बस आपको कोई मतलब नहीं कितना बड़ा फंक्शन ग्रुप दिया, जरा सा भी नहीं सोचना आपको, तो आपको केवल वर्ड रूट देखना है बस। ये तो छोटा सा नाम दिया मैंने आपको, इतना लंबा नाम कि बोर्ड के इस कोने शुरू करूं उस कोने तक ले जाऊं, उसका भी आईयूपीएसी नाम बनाने के, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप घबराओगे नहीं, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। ये ध्यान सुनो कैसे, आपको कुछ भी नहीं देखना इसके आगे क्या लिखा उसके पीछे क्या लिखा, आपको कुछ नहीं देखना। आपको क्या देखना है केवल कि सर इसमें वर्ड रूट क्या है। और मेरे ख्याल से वो यहां आप लोगों को किसी को भी वर्ड रूट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको सिखाया वर्ड रूट, 1 से लेकर के 10-12 तक सिखाया, मीट, ईट, प्रोब, ब्यूट, पेंट सिखाया ना? यस और नो? यस, बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस पेंटेन में वर्ड रूट देखना है। ढूंढा वर्ड रूट? बिल्कुल। क्या है वर्ड रूट? नहीं सुनाई दिया मुझे, जोर से बोलो। वर्ड रूट क्या है? पेंट। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। तो क्या वर्ड रूट है? पेंट। पेंट मतलब कौन सा पेंट? पेंट मतलब 5। बिल्कुल सही। तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5, बस ये 5 कार्बन जोड़ दो। इतना तो कर लोगे ना? बहुत टफ है क्या? 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना टफ है? नहीं है ना? बस आराम से 5 कार्बन। हमने पेंट लिख दिया। अब हम देखेंगे सर इसके पीछे क्या लिखा है। वर्ड रूट के पीछे प्राइमरी सफिक्स लगा होता है, तो वो क्या है? AN, N। ANE का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। ANE का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड पहले से लगा हुआ है, यानी कि हमें ANE, E आ गया मतलब वो खत्म हो गया है और आपके पास वर्ड रूट और सफिक्स वाला काम कंप्लीट हो गया। अब आप वर्ड रूट के आगे जाओ। वर्ड रूट के आगे क्या लिखा? अरे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, सिंपल वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब आप देखो क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? क्या नहीं है। अब हमारा सबसे आखिरी में काम होता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना। कुछ नहीं करना, आपके पीछे एक बहुत बड़ा सा बैग टंगा हुआ है, ठीक है, और उस बैग में खूब सारे क्या रखे हुए हैं? हाइड्रोजन, खूब हाइड्रोजन रखे हुए हैं। जब कार्बन की वैलेंसी बैलेंस ना हो तो हाइड्रोजन देते जाओ। चलो पहले वाले से पूछोगे आप मानोगे नहीं, वो कार्बन खुद बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा वो कार्बन। क्या बोलेगा? सर मुझे इतना हाइड्रोजन चाहिए। कैसे? देखो जरा ध्यान से। पहले वाले कार्बन के पास गए, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और हम पहले वाले कार्बन के पास गए और हमने पूछा चलो भाई बोलो कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो उसने कहा एक बॉन्ड तो लगा हुआ था एक बॉन्ड। कितने और कम पड़ रहे? 3 और कम पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फटाफट उसको, चलो भाई ये लो 3 हाइड्रोजन, बैलेंस। अगले वाले कार्बन पे गए, बोलो तुम्हें कितने हाइड्रोजन चाहिए? कार्बन ने देखा मेरे एक बॉन्ड पीछे है एक बॉन्ड आगे, 2 बॉन्ड मेरे हैं, कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं? बोलो कितने कम पड़ रहे हैं? 2, तो उसको 2 हाइड्रोजन दे दो। चलो आगे चलो, तुम बताओ कितने हाइड्रोजन चाहिए? बोल 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। इसको 2, इसको 3। आंसर। आपको मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? पेंटेन, और आपने देखो देखते देखते पूरा आंसर लिख दिया और बिल्कुल सही, जरा सा मिस्टेक नहीं है कहीं भी, ना हाइड्रोजन कम ज्यादा है ना बॉन्ड गड़बड़ है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। क्या पहली लाइन समझ में है आप लोगों को? वेरी गुड। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देता हूं, टफ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो आपको कहा गया 2 क्लोरो हेक्स 2 इन। अगर मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया? देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 क्लोरो हेक्स 2 इन। आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, ये बताओ। तो जब आप इसका आईयूपीएसी नाम तो दिया हुआ था, आईयूपीएसी स्ट्रक्चर आपसे पूछा है,
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी IUPAC स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो पूरा फार्मूला मत देखो और पूरा फार्मूला टेंशन मत लो। आप तो केवल किसको देखना है, इसमें वर्ड रूट क्या है, बस आपको वर्ड रूट पे फोकस करना है। आपने अगर वर्ड रूट देख लिया तो 100% ये मान लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। और आप देख रहे हैं कि इसका वर्ड रूट क्या है, बिल्कुल सही, इसमें वर्ड रूट है हेग्स। यहां आ जाओ, यस, ये इसकी टेल है, ये इसकी पूंछ है, आपको इसी को पढ़ना है। आपके आगे क्या पीछे क्या सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप तो सिर्फ हेग्स देख लो। देखा हेग्स, हेग्स का मतलब क्या होता है? बोले सर हेग्स का मतलब हमने पढ़ा जरूर था लेकिन भूल गए। अरे कोई बात नहीं, भूल गए, एक बार बताता हूं। एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन हो तो सर अब याद आ गया सर, कितने कार्बन है? 6, बिल्कुल सही। यानी कि आपने क्या किया, 6 कार्बन जोड़े, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन जोड़ दिए। सिंगल बॉन्ड से जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, सिंगल बॉन्ड बेसिक बॉन्ड होता है, ये तो कम से कम जोड़ना ही है आपको। जोड़ दिए 6 कार्बन, इतना तो जोड़ सकते हो। अरे इसको कोई भी जोड़ सकता है यार, हर कोई जोड़ सकता है 6 कार्बन को, बस आपने जोड़ दी। अब आप देखो उस हेक्स के पीछे क्या लिखा है। बोलो सर हेक्स के पीछे तो 2 लिखा है और उसके बाद लिखा हुआ है ENE। इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी हो ना हो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा है, तो हम पहले कार्बन का नंबरिंग करेंगे। किधर से नंबरिंग करूं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, आपका जिधर जी चाहे, बिल्कुल हर तरफ से नंबरिंग बिल्कुल सही होगी। सपोज मैं इधर से नंबरिंग मैंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन जोड़ भी दी। अभी इसने बोला हेक्स के बाद 2 इन, मतलब ENE, इन आ रहा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो मैंने इनके बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। मैंने क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले हेक्स लिखा, हेक्स का नंबर लिखा 6 कार्बन और 2 इन डबल बॉन्ड कर लिया। अब आप देखो हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया, अब हम आगे आ जाएंगे, वर्ड रूट के आगे आए। अब देखा यहां क्या लिखा है, 2 क्लोरो, क्लोरो मतलब Cl। बोले सर Cl तो जोड़ना आ गया, किस नंबर पे है Cl, दूसरे नंबर पे, यानी कि इस नंबर पे आप क्या जोड़ो, Cl। क्या क्या नाम हो गया, 2 क्लोरो हेक्स 2 इन, ये सब आपने लिख दिए। अब बचा क्या, अब केवल बचा है हाइड्रोजन, यानी कि अब केवल आपको हाइड्रोजन के बारे में लिखना है। मैंने आपको अभी बताया, आपके पीछे क्या टंगा हुआ है, हाइड्रोजन का बैग, उसमें खूब सारे क्या भरे हुए हैं, हाइड्रोजन। हर एक कार्बन से पूछते जाना, वो अपने आप कार्बन बोलता जाएगा और आप हाइड्रोजन को देते जाना। रेडी, चेक करें। चलिए सबसे पहले वाले से पूछता हूं, इधर से पहला है, चलो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 बताओ कितने हाइड्रोजन चाहिए, बोलो कितने हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन खुद बोलेगा, बोले 1 बॉन्ड है मेरे पास, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, तो 3 CH3। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, बोले सर 1 2 3 4, चारों तरफ बॉन्ड हो गए, एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए, कार्बन के पास 4 हो गए। आगे बढ़ जाओ, मत दो उसको, इधर आ जाओ, इसको 1 2 3, 3 हो गए, कितने कम पड़ रहे हैं, 1, तो 1 हाइड्रोजन उसको दे दो। आगे बढ़ जाओ, तुम्हें कितने चाहिए, 1 1 2, 1 हाइड्रोजन, 2 और चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन और इसको 3 हाइड्रोजन। देख रहे हैं आप लोग, और इस तरीके से हमने जो लिखा था 2 क्लोरो हेक्स 2 इन, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। इस टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एक सेकेंडरी सफिक्स वाला फंक्शन ग्रुप का एग्जांपल देता हूं। अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो आपको दिया 2 ब्रोमो पेंट वन। यहां पे मैं एक और इसमें सफिक्स भी जोड़ देता हूं,
ताकि आपके लिए 2 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाए। पेंट इन 1 ऑल। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, आप इसको कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, IUPAC नाम दिया हो, उससे स्ट्रक्चर पूछे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप उसमें क्या देखोगे? केवल आपको उसमें सबसे पहले केवल देखना है वर्ड रूट। क्या इसमें वर्ड रूट दिया है क्या? बिल्कुल, बिना वर्ड रूट के तो IUPAC नाम ही नहीं होगा। वर्ड रूट तो बेसिक है। यानी कि वर्ड रूट कौन सा दिया था इसमें? ये 5 कार्बन पेंट। आपको आगे पीछे देखना ही नहीं, आपको तो पेंट देखना है बस। आप पेंट में पूछे, पेंट मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5, 1 2 3 4 और 5 हो गए 5। बहुत बढ़िया, आगे चलो। पेंट के बाद लगा हुआ है AN। एन लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर इन लगा होता मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, और अगर आइन लगा होता YN मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड। यहां से आपको ये मल्टीपल बॉन्ड दिखते हैं। वर्ड रूट के जस्ट पीछे जो लगा होता है ना, वहां से आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखते हैं। या मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है एन, यानी कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से हमने लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आप देख रहे हैं कि यहां पे ऑल लगा हुआ है, और कौन से नंबर पे ऑल है? ऑल है आपके लिए पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपके पास ऑल लगा हुआ है। अगर फर्स्ट नंबर पे ऑल लगा हुआ है तो हमें कार्बन की नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन हमने दे दिए। और पहले ही नंबर पे आपने बोला जैसा कि ओ लगा हुआ है तो हमने OH। अब यहां कई बच्चे ऑल की जगह वो एक नंबर पे OL ही लिख देते हैं जल्दबाजी में, है ना? तो ऑल नहीं लिखना है, ऑल तो उसका सफिक्स है। किसका सफिक्स है ऑल? OH का, हाइड्रोक्सी का। तो हमें OH लिखना है। कई बच्चे जल्दी जल्दी में बोले हम तो ऑल ही लिख के आ गए, तो गलत हो जाएगा। ऑल नहीं लिखना है, OH लिखना है आपको, ठीक है? अब सबसे आगे आ जाओ। सबसे आगे आप जैसे आए तो यहां पे BR, यहां पे BR आ जाएगा। कितना क्लियर है? यानी कि जब आप नंबरिंग कर रहे थे तो नंबरिंग करते करते आपने देखा कि पहले नंबर पे OH, दूसरे नंबर पे BR, और बाकी मेरे ख्याल से उस नाम में कुछ भी नहीं बचा है। जब नाम में कुछ भी नहीं बचा तो बस आपके पास एक ही चीज बची है, हाइड्रोजन। चेक करते जाओ, लिखते जाओ, चेक करते जाओ, लिखते जाओ, पूछते जाओ, बताओ पहले कार्बन कितने हाइड्रोजन चाहिए? बोले सर 2। तुम बताओ 1 2 3, सिर्फ 1 चाहिए। आगे बोलो 2, इधर बोलो 2, इधर बोलो। आंसर। हाँ, एक बात और जरूर याद रखिएगा आप लोग कि जब आप IUPAC नाम से स्ट्रक्चर पूरा लिख चुके हैं तो एक बार देखो कि क्या उस स्ट्रक्चर से हम वापस वही नाम बना पा रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर से क्या वही नाम आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट? तो क्रॉस चेक कर लिया करो थोड़ा क्वेश्चन को, है ना? अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग करोगे? बताओ बताओ, दो तो जल्दी बताओ। हाँ, 3 टाइप के एग्जाम्पल समझा दिए, सिंपल भी, ये भी, वो भी। अब आप एक क्वेश्चन आप ट्राई करो फटाफट, जल्दी से मुझे बताओ, है ना? देखते हैं आप बता सकते कि नहीं। CH3, ये तो मैंने स्ट्रक्चर दे दिया आपको, तो मैं नाम दूंगा, स्ट्रक्चर नहीं दूंगा। स्ट्रक्चर तो बहुत सरलता बना दे आप लोग, है ना? नाम से बनाओ जरा। तो लिखो नॉनेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, जरा मुझे बना के दिखाओ इसको फटाफट जल्दी से। आपके पास से केवल 2 सेकंड, 1 2, खत्म। अरे यस, क्या आप इस 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का स्टार्टअप कर सकते हैं क्या? शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका। कहां शुरू करोगे? बोले सर हमने इसमें सबसे पहले वर्ड रूट देखा। वर्ड रूट क्या था? नॉन। नॉन का मतलब नहीं होगा, नॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट है, नो कार्बन है, और यही कारण है हमने नो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 नो कार्बन जोड़ दिए, नो कार्बन। थोड़ा सा आपको ध्यान समझना पड़ेगा एक चीज को, क्या
कि जब भी आप इन 9 कार्बन को लिखेंगे तो 9 कार्बन को लिखते टाइम आप लोगों को एक बहुत ही खास अरेंजमेंट ध्यान रखना पड़ेगा। वो कुछ इस टाइप से है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे रहे, 3 3 6 और 3 9। आप जब भी किसी नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए। कॉन्शियस 2 चीज को लेके होना पड़ता है, और वो 2 चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। वो 2 चीज है आपके लिए, सबसे पहला नंबर 1, और वो नंबर 1 ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके नाम के आखिरी में सफिक्स ओइक एसिड आ रहा है। क्या किसी नाम के एंड में सफिक्स अल आ रहा है? कहीं किसी नाम के सफिक्स के एंड में नाइट्राइल आ रहा है? यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, खुद मेन फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो कार्बन भी वर्ड रूट में यानी कि पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा। समझे क्या? ये गलती नहीं करना, उसको अलग से नहीं लगाना, उस पेरेंट चेन के अंदर ही उसको फिट करना है आपको, और वो भी नंबर 1 पे। अगर ओइक एसिड है, अगर अल है, और अगर नाइट्राइल आ रहा है तो ठीक है। जैसा यहां पे आपके पास इस क्वेश्चन के आखिरी में आपने देखा कि यहां पे ओइक एसिड आ रहा था, और ओइक एसिड आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें इसके एंड में आखिरी में जो आखिरी वाला कार्बन है या पहले वाला कार्बन है उसी को, उस कार्बन को ही क्या बना देना है? COOH। अलग से COOH नहीं लिखना है, उस एक कार्बन को ही COOH बना देना है, और उसी को नंबर 1 भी दे देना है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब मैं जरा आपको आंसर चेक कर, अब अपन हाँ हमने क्या क्या किया? सबसे पहले तो नॉन लिखा और ओइक एसिड, नॉन एंड ओइक एसिड, और एन है बीच में, यानी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इतना हमारा पार्ट फिनिश हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे आगे आ जाऊं। सबसे आगे आप जैसे आए तो नंबर 1 आयोडो, पहले वाले पे आयोडो होगा, यानी इसका मतलब है सर पहले वाले पे आयोडो जोड़ना तो बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं होगा पहले वाले पे आयोडो? क्यों? क्योंकि यहां पे आप जो है पहले वाले पे तो आपने ओइक एसिड रख दिया, यानी कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन में 2 आयोडो कर देते है ना। पहले वाले में तो हमारे पास ओइक एसिड है पहले पे, और उसमें तो इम्पॉसिबल है, आयोडो जुड़ ही नहीं सकता, यानी 1 आयोडो से तो क्वेश्चन नहीं होगा, गलत है क्वेश्चन। तो आपको किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? 2 आयोडो से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 आयोडो कर दिया हमने। तो दूसरे वाले पे हमने आयोडीन लिखा, आई, ये लिख दिया 2 आयोडो। दूसरे वाले पे मैंने आयोडीन लिखा, और 4th वाले पे मैंने मिथाइल लिखा, यानी सेकंड पे मैंने आई लिखा और 4th मैंने CH3 को जोड़ा, और बाकी नॉन एनोइक एसिड वो अपने आप में कवर था पूरा। अब आपको क्या करना है? बस हाइड्रोजन देना है, हर कार्बन को पूछते जाओ। सबसे पहले वाले कार्बन का तो ऑलरेडी बैलेंस होता है COOH से, तो वहां एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। दूसरे वाले पाए तो 1 2 3 वैलेंस हो गई, केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस वाले को केवल 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। और इस टाइप से आप देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, हर कंपाउंड्स की वैलेंसी कंप्लीट है, और आप देख रहे हैं कि यहां पे जो जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने प्रॉपर्ली फिट किया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप IUPAC नाम से स्ट्रक्चर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। थोड़ी मेहनत करोगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आराम से बन लगेगा। नोट कर लीजिए।